समीर की बातें सुनकर अक्षय नाराज हो गया और बोला, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारी बात कोई भी सुनेगा तो यही सोचेगा कि तुम कितने अनकल्चर्ड हो। और इस तरह से अक्षय ने समीर को बात का जवाब नहीं दिया। वो वैसे भी नहीं चाहता था किसी भी बात का जवाब देना। ये अक्षय और नव्या के बीच की बात थी और वो ये सारी बातें किसी और से शेयर नहीं करना चाहता था। पर समीर की बातें सुनकर अक्षय भी सोचने लगा कि नव्या का चेहरा आखिर लाल क्यों था। कहीं ऐसा तो नहीं उसे याद है कल रात जो भी कुछ हुआ था? समीर यही सोच रहा था कि आखिर उसने क्या गलत बोल दिया और वो अनकल्चर्ड कैसे हो गया। शायद अक्षय नव्या के लिए इतना प्रोटेक्टिव है कि कोई भी उसके बारे में इस तरह की बात करे अक्षय से बर्दाश्त नहीं होता। अक्षय ने समीर की तरफ देखकर उसे पूछा, बस इतना ही सुना ना तुमने? और क्या बात कर रहे थे नव्या और संजना? समीर ने कहा, नहीं बस इतना ही सुना मैंने। उसके बाद दोनों कॉर्नर में चले गए और वहां जाके प्राइवेटली कुछ बातें करने लगे। तो क्या ही पता कल रात तुम और नव्या। समीर की हिम्मत नहीं हुई अपनी बात पूरी करने की। अक्षय की नजरें देखकर समीर समझ गया कि उसे आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। थोड़ी देर में नव्या और संजना वॉशरूम से वापस आ गई। चारों ने बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट किया। अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद नव्या ने ध्यान से देखा कि विला में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसके लिए। आखिरकार उसने साइट सीइंग करने का फैसला किया। हॉट स्प्रिंग विला काफी खूबसूरत था और वहां की सीनरी भी बहुत सुंदर थी। वहां हर जगह फूल और पेड़ पौधे थे। वहां की हवा भी बहुत फ्रेश थी। थोड़ी देर में वो लोग एक छोटी सी नदी के पास पहुंच गए। नव्या ने वहीं थोड़ी देर पर कुछ टेंट्स देखे। टेंट्स देखकर नव्या एक्साइटेड हो गई और उसने अक्षय से पूछा, वो लगा आई गेस वो लोग कैंपिंग कर रहे हैं ना? कैंपिंग में तो बहुत मजा आता होगा ना? अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शायद। अक्षय भी यहाँ पर बहुत कम आया था इसलिए उसे इतना ठीक से पता नहीं था कि वहाँ क्या क्या होता है। उनके साथ ही खड़ा समीर स्माइल करते हुए कहता है, वो लोग कैंपिंग ही कर रहे हैं। कैंपिंग का सारा सामान यही विला से ले सकते हैं और ये भी इस विला की खास बात है। नव्या, अगर तुम्हें कैंपिंग अच्छी लगती है तो हम सब अगले हफ्ते फिर से यहाँ आ सकते हैं कैंपिंग के लिए। ये कैसा रहेगा? ओह हाँ। नव्या समीर की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। संजना ने भी तुरंत कहा, तो फिर हो गया डिसाइड। मैं पिछली बार यहाँ आई थी तब भी मैं चाहती थी कि मैं कैंपिंग करूँ पर नहीं कर पाई। वहाँ सुबह पानी में खेल खेल सकते हैं और फिर रात में कैंप फायर और बारबेक्यू कर सकते हैं। अब बहुत सारी गेम्स भी खेल सकते हैं और सब अपनी अपनी डरावनी भूतों की कहानियां शेयर करते हैं। नव्या ने अपने शूज उतारे और नंगे पांव पानी में चली गई। पानी काफी ठंडा था और नदी छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। नव्या पानी में आगे तक जाने लगी जिसे देखकर अक्षय नाराज हो गया। अक्षय भी तुरंत नव्या के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, आगे मत जाओ, पानी गहरा है नव्या। अक्षय को याद था कि नव्या को तैरना नहीं आता। नदी बिल्कुल साफ थी और जिसकी वजह से नदी की सतह अच्छे से दिखाई दे रही थी, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि पानी कितना गहरा हो सकता है। हो सकता था कि जितना दिखाई दे रही हो गहराई उससे कई ज्यादा हो। नदी में खड़े होकर नव्या पीछे मुड़ी और अक्षय की तरफ देखने लगी। नव्या ने स्माइल करते हुए अक्षय से पूछा, अक्षय तुम्हें याद है कई साल पहले हम दोनों की फैमिली एक साथ लेक साइड रिसोर्ट गई थी? नव्या को कुछ पुरानी बातें याद आ रही थी और उन्हें याद करके वो मनी मन खुश हो रही थी। और तब नव्या को ध्यान आया, नव्या और अक्षय की फर्स्ट किस तो उसी समय हुई थी, है ना? 7 साल पहले आज की ही तरह किसी गर्मी का दिन था। अक्षय और नव्या दोनों की फैमिलीज ने लेक साइड रिसोर्ट में घूमने जाने का प्लान बनाया था। उनकी ट्रिप का आखिरी दिन था और अक्षय और नव्या का वहां से वापस जाने का मन नहीं था। शाम हो रही थी और अक्षय और नव्या लेक के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों लेक में चले गए और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगे। दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि वो दोनों लेक में काफी अंदर तक आ गए थे और तभी अचानक अक्षय का पैर किसी चीज पर पड़ा और वो फिसलकर पानी में गिर गया। आज भी वो दिन याद करके नव्या डर जाती है। उस समय दोनों काफी छोटे थे, करीब 9 या 10 साल के रहे होंगे। उस समय वहां अक्षय और नव्या के अलावा घर का कोई भी बड़ा मौजूद नहीं था। अक्षय के पानी में गिरते ही नव्या बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने तुरंत एक बड़ी सी लकड़ी पकड़ी और उसे अक्षय की तरफ फेंका। उस लकड़ी के सहारे किसी तरह अक्षय किनारे तक पहुंचा, पर लेक के किनारे पहुंचकर अक्षय बेहोश हो गया था। नव्या ने तुरंत अपनी समझदारी दिखाई। उसे याद था कि कैसे उसने कई बार टीवी में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देखा था। नव्या ने तुरंत नीचे बैठकर अक्षय को माउथ टू माउथ दिया। जैसे ही अक्षय होश में आया, नव्या ने घर के सभी लोगों को बुलाया। भले ही नव्या अक्षय को बचाने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रही थी, पर फिर भी उनके लिप्स तो टच हुए ही थे ना, तो कैसे उनकी फर्स्ट किस नहीं कहेंगे? अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। अक्षय ध्यान से अपने पैरों के पास पानी की तरफ देखकर वो दिन याद करने लगा।
उस टाइम नव्या आगे भी कुछ कहने वाली थी कि तभी अचानक कुछ हुआ और उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। बी, वहां बी है, बी बी। पहले नव्या को लगा कि संजना को कुछ हुआ है, पर जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे पता चला कि संजना नहीं बल्कि समीर चिल्ला रहा था। समीर संजना को खींचकर उसके पीछे छुपा रहा था। जैसे ही संजना को पता चला कि वहां मधुमक्खियां हैं, वो भी डर गई और समीर का हाथ छुड़ाने लगी। संजना ने चिल्लाते हुए समीर से कहा, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हें खुद भागना नहीं आता क्या? वो दोनों भागकर वहां गए जहां नव्या खड़ी थी। वहां मधुमक्खियां नहीं थी। वहां पहुंचकर संजना ने समीर से कहा, मधुमक्खी से इतना डर लगता है क्या तुम्हें? आर यू रियली अ मैन? समीर बहुत डरा हुआ था। उसने संजना से कहा, बचपन में अगर तुम्हें कभी मधुमक्खी ने काटा होता ना, तब तुम्हें समझ में आता और तब मैं तुमसे पूछता डर लगता है या फिर नहीं। संजना चुप हो गई। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। समीर ने उन सब की तरफ देखा और कहा, क्या हम प्लीज यहाँ से चलें? प्लीज लेट्स गो, प्लीज प्लीज प्लीज, चलो यार वापस विला चलते हैं। नव्या को समीर के लिए बुरा लग रहा था। अगर समीर को इतनी सी मधुमक्खी से इतना डर लगता है तो जरूर उसके साथ पहले बहुत बुरा हुआ होगा। वैसे तो नव्या को थोड़ी देर और वहां रुकने का मन था, पर फिर भी समीर की हालत देखकर उसने वहां से वापस विला जाने का तय किया। ठीक है, अब चलो फिर विला में चलते हैं। वैसे और क्या क्या है करने के लिए? समीर ने कहा, हाँ वहाँ बहुत कुछ है, विला में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। फिर अगले दिन उन्हें कॉलेज जाना था, इसलिए वो लोग दोपहर में ही विला से वापस आ गए अपार्टमेंट में। आते ही नव्या सोफे पर लेट गई। नव्या ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ और पता नहीं क्यों मेरे शोल्डर्स भी बहुत पेन कर रहे हैं। काश कोई मेरी मसाज कर देता तो कितना अच्छा होता ना। नव्या ने सोफे पर लेटे लेटे ही अक्षय की तरफ देखा। अक्षय अपना बैग उठाकर अंदर कमरे में ले गया। अक्षय ने नव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। नव्या नाराज हो गई। क्या अक्षय जानबूझकर नव्या से बात नहीं कर रहा था? नव्या ने थोड़ी देर इंतजार किया पर अक्षय बाहर नहीं आया। नव्या और नाराज होने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, अक्षय। हाँ, अक्षय ने चिल्लाकर अंदर से पूछा। नव्या ने उसे चिल्लाकर पूछा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे शोल्डर्स में दर्द हो रहा है। नव्या एक आलसी पांडा की तरह सोफे पर लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद अक्षय कमरे से बाहर आया। दीवार के सहारे खड़े होकर अक्षय नव्या की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे शाम हो रही थी। सूरज की मध्यम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और वहीं खड़े अक्षय के चेहरे पर गिर रही थी। उसके चेहरे पर गिर रही रोशनी और चार्मिंग बना रही थी उसे। क्या हुआ तुम्हें? अक्षय ने पूछा। नव्या ने जैसे ही अक्षय की तरफ देखा, उसे देखती रह गई। अक्षय बहुत हैंडसम लग रहा था और उसकी वो मदहोश करने वाली आवाज नव्या को सेड्यूस कर रही थी। अच्छा हुआ कि रूम में लाइट्स ऑफ थी और अक्षय को दिखाई नहीं दिया कि किस तरह नव्या एक टक बस उसे ही देखे जा रही है। अरे मैं बस बोल रही थी कि मैं बहुत थक गई और जल्दी आकर मेरी मसाज कर दो, मेरे शोल्डर्स में सच में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। नव्या ने आराम से कहा। नव्या को डर लग रहा था कि कहीं अक्षय समझ न जाए उसकी बेचैनी को, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नव्या ने अक्षय के कदमों की आवाज उसकी तरफ आते हुए सुनी। वो समझ गई कि अक्षय उसके पास आ रहा है। अचानक अक्षय ने नव्या के कान के पास आकर कहा, कहाँ दर्द हो रहा है? अक्षय की बात सुनकर नव्या के कानों में गुदगुदी होने लगी। नव्या अचानक से घबरा गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अचानक ही अक्षय इतना करीब क्यों आ गया मेरे? क्या वो थोड़ा दूर से? नव्या अचानक घबरा गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। अचानक अक्षय इतना करीब क्यों आ रहा है? तो वो थोड़ा दूर से बिना नजदीक आए बात नहीं कर सकता? वो मेरे शोल्डर्स में बहुत दर्द हो रहा है। नव्या ने हमेशा की तरह चहकते हुए नहीं बल्कि बहुत धीमी आवाज में कहा। अक्षय ने देखा कि नव्या शर्माकर अपना चेहरा तकिए में छुपा रही थी। अक्षय ये देखकर स्माइल करने लगा। शोल्डर्स? मैं मसाज करता हूँ, तुम अच्छे से बैठो। इतना कहकर अक्षय ने अपने लंबे लंबे हाथों से नव्या के शोल्डर्स मसाज करना शुरू कर दिए। ना ही ज्यादा भारी लग रहा था और ना ही ज्यादा तेज। अक्षय बहुत अच्छे से मसाज कर रहा था, जिससे नव्या को काफी आराम मिल रहा था। हाँ, वही। हाँ, आराम से, थोड़ा धीरे। हाँ, मुझे आराम मिल रहा है। अक्षय का हाथ धीरे धीरे नीचे जाने लगा। अक्षय मसाज करते हुए धीरे धीरे नव्या की कमर पर पहुंच गया। जैसे ही अक्षय का हाथ नव्या की कमर पर गया, नव्या समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। नव्या ने तुरंत कहा, कहाँ टच कर रहे हो तुम? मैंने कहा था ना मेरे शोल्डर्स में दर्द हो रहा है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरे प्लीज अक्षय, प्लीज मेरे कमर को मत टच करो प्लीज। नव्या की कमर बहुत सेंसिटिव थी। नव्या को उसकी कमर पर सबसे ज्यादा गुदगुदी होती थी। वो बहुत ज्यादा हंसने लगी। नव्या को इस तरह से हंसते हुए देखकर अक्षय भी स्माइल करने लगा। अक्षय आगे बढ़ा और झुककर नव्या के कान में धीरे से बोला,
कहते हैं जहाँ से ज्यादा गुदगुदी होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह होती है। सेंसिटिव स्पॉट से क्या मतलब है उसका? नव्या तुरंत समझ गई कि अक्षय क्या कहना चाहता है। अब नव्या के कान लाल हो गए थे। अक्षय नव्या को ये सब क्यों बता रहा था? बस मेरे शोल्डर्स की मसाज करो, मेरी कमर पर हाथ मत लगाओ, समझे? नव्या तुरंत अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश करने लगी। फिर अक्षय ने कहा, बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें मसाज चाहिए तो पूरा मसाज करवाना होगा, मेरी सर्विस का यही रूल है। ये क्या है, सर्विस एथिक? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। अक्षय ने फिर से नव्या की कमर पर हाथ लगाया। इस बार अक्षय ने नव्या की कमर दबाई नहीं बल्कि गुदगुदी करने लगा। प्लीज अक्षय, प्लीज मत करो अक्षय, अक्षय प्लीज गुदगुदी मत करो। अक्षय प्लीज मुझे वहां टच मत करो अक्षय, प्लीज अक्षय स्टॉप इट। नव्या समझ गई थी कि अक्षय ये सब जानबूझकर कर रहा है। नव्या को इतनी गुदगुदी हो रही थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नव्या पूरे सोफे पर इधर उधर करवट ले रही थी, पर फिर भी वो खुद को अक्षय से नहीं बचा पा रही थी। आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद नव्या ने थोड़ा ताकत लगाया और वो पलटकर अक्षय की तरफ मुड़ गई। अक्षय तुम! नव्या अक्षय को डांटना चाहती थी, पर जैसे ही वो सामने मुड़ी अक्षय के दोनों हाथ नव्या के गालों पर थे। अक्षय चुपचाप नव्या की तरफ देखने लगा। अक्षय, अक्षय क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? पता नहीं अक्षय क्या करने की कोशिश कर रहा था। नव्या के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। ऐसे माहौल में और जिस तरह से अक्षय नव्या की तरफ देख रहा था, क्या वो नव्या को किस करने की कोशिश कर रहा था? तुम उठो यहाँ से। हाँ, तुमने मुझे ऐसे दबा क्यों रखा है? मुझे अब और तुम्हारा मसाज नहीं चाहिए, समझे? नव्या ने खुद को अक्षय से छुड़ाते हुए कहा। अक्षय चुपचाप नव्या की तरफ देखता रहा। नव्या के एक्सप्रेशंस देखकर अक्षय के दिमाग में एक शरारत आई। अक्षय ने स्माइल करते हुए नव्या से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं अभी तुम्हें किस करना चाहता हूँ तो तुम क्या करोगी? अक्षय की बात सुनकर नव्या शॉक हो गई और बोली, क्या क्या? नव्या अब और भी हैरान थी। वो बड़ी बड़ी आंखें करके अक्षय की तरफ देखने लगी। अक्षय ने कहा कि वो उसे किस करना चाहता है। वो मजाक में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। चुपके से किस करना अलग बात है, पर अब तो अक्षय खुलकर सामने से किस करने की बात कर रहा है। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। ये सोचकर नव्या का चेहरा लाल हो गया। नव्या ने अक्षय की बात काटते हुए कहा, अच्छा बस तुम्हें किस करने का मन है तो मैं तुम्हें करने दूं? हाँ, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। अक्षय को पहले से ही पता था कि नव्या मना करेगी। उसने झट से नव्या की कलाई पकड़ी और उसका हाथ नीचे कर दिया। उसने अपना चेहरा नव्या के और पास किया। अक्षय का चेहरा नव्या के बिल्कुल पास में था, पर फिर भी मैं जिद करूं तो? अक्षय ने बहुत धीमी आवाज में कहा। नव्या को लगा जैसे अब उसका दिल धड़कना भूल गया हो। अक्षय तुम रुको, अक्षय स्टॉप प्लीज, अक्षय स्टॉप प्लीज, स्टॉप इट, मुझे उठना है। नव्या ने फिर से उठने की कोशिश की और अक्षय को धक्का दिया। अचानक अक्षय का हाथ फिसल गया और वो खुद को संभाल नहीं पाया और सामने की तरफ गिर गया। क्योंकि दोनों आमने सामने थे, अक्षय के लिप्स नव्या के लिप्स से टच हो गए। अक्षय खुद भी नहीं समझ पाया और वो भी अचानक जो भी कुछ हुआ उससे हैरान थी। अक्षय अभी तक बस नव्या को डराने की कोशिश कर रहा था, पर उसका इरादा सच में नव्या को किस करने का नहीं था। पर क्योंकि अब जो होना था वो हो गया और अक्षय नव्या के होठों पर था, उसने सोचा कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। पर नव्या को तुरंत ध्यान आया और उसने जोर से अक्षय को धक्का दिया। उसे धक्का देकर नव्या ने उसे खुद से दूर किया, फिर तुरंत सोफे पर उठकर बेडरूम में चली गई। बेडरूम में अंदर जाकर नव्या ने जोर से दरवाजा बंद किया। नव्या के उठकर जाते ही अक्षय ने उसे आवाज लगाई। अक्षय जो चाहता था उसे नहीं मिल पाया, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। क्या वो थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? डैम! अक्षय ने गुस्से में जोर से अपना हाथ सोफे पर मारा। अगर अक्षय को जरा भी अंदाजा होता कि ऐसा होगा तो वो नव्या को चिढ़ाता ही नहीं, पर उसने नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अक्षय उसी तरफ देखता रहा जिस तरफ नव्या गई थी। थोड़ी देर में अक्षय उठा और कमरे की तरफ गया। अक्षय रूम के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाने लगा। इससे पहले कि अक्षय कुछ कहता, दरवाजे की दूसरी तरफ से नव्या ने कहा, अक्षय चले जाओ यहाँ से, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अक्षय का चेहरा उतर गया। क्या सच में नव्या इतनी गुस्सा थी? वो सब गलती से हुआ था, अक्षय ने जानबूझकर तो नहीं किया था। अक्षय ने नव्या से कहा, वो एक्सीडेंट था और तुम्हारी वजह से हुआ था, ओके? अचानक तुमने धक्का नहीं दिया होता तो मैं गिरता नहीं। कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अक्षय अंदर बेडरूम में नव्या अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अक्षय अंदर ना आ जाए इस तरह से नव्या दरवाजे के सहारे ही टेक लगाकर बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था, नव्या उस बारे में ही सोच रही थी। जैसे ही दोनों के लिप्स टच हुए थे, दोनों की नजरें मिल गई थी। उसे लगा जैसे उसने अक्षय के लिए कुछ महसूस किया।
अक्षय और नव्या दोनों दरवाजे की तरफ चुपचाप बैठे थे। अक्षय को समझ आ गया था कि नव्या दरवाजा नहीं खोलने वाली, इसलिए उसने जोर से दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम कब शांत होने वाली हो? मुझे आज रात भी सोफे पर नहीं सोना, ओके? अक्षय लास्ट नाइट भी बहुत अनकंफर्टेबल था जब वो सोफे पर सोया था। वो एक और रात सोफे पर नहीं सोना चाहता था। हालांकि हॉट स्प्रिंग विला का स्वीट बहुत बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सोफे को अक्षय अपने बेड से कंपेयर नहीं कर सकता था। इसके अलावा अक्षय को सोफे पर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो थक गया था और उसे आराम करना था, और वो आराम उसे सोफे पर नहीं मिलने वाला था। सब कुछ ठीक होता अगर अक्षय ने सोफे के बारे में नहीं बोला होता, क्योंकि अब उसने कह दिया था। नव्या ने कमरे के अंदर से आवाज दी, तुम अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। अगर सोना है तो सोफे पर सो जाओ, या फिर तुम बाहर ही सो जाओ। फिर जैसे ही नव्या ने ये कहा, उसे खुद बुरा लगने लगा और अपनी बात पर शर्म आने लगी। अगर सच में अक्षय सोने के लिए बाहर किसी होटल में चला गया तो? पर अब कुछ नहीं हो सकता था। नव्या ने जो कह दिया था उसे वो चाहकर भी वापस नहीं ले सकती थी। वो पीछे मुड़ी और दरवाजे पर अपना कान लगाकर बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। वो बहुत परेशान हो गई थी कि कहीं अक्षय सच में बाहर ना चला जाए। फिर तभी उसे अक्षय की हल्की सी आवाज सुनाई दी, क्या करूं मैं तुम्हारा? अक्षय ने दरवाजे पर मारना बंद कर दिया था और जाकर सोफे पर लेट गया। उसने अपने पीठ के नीचे से तकिया निकाला और देखा कि अरे, ये तकिया तो कल रात को नव्या ने यूज किया था। उसने उसी वक्त उस तकिया को स्मेल किया। उसमें नव्या की खुशबू अभी भी थी। अक्षय ने तकिए को गले लगा लिया। जब तक नव्या यहाँ मेरे पास नहीं है, मेरे लिए यही नव्या है। जब से अक्षय और नव्या साथ में रहने लगे थे, अक्षय को नव्या के साथ सोने की आदत लग गई थी। हर सुबह उठते ही अक्षय को आदत थी सबसे पहले नव्या का ब्यूटीफुल फेस देखने की। पर अब क्योंकि वो अकेला सो रहा था, उसे नव्या की कमी महसूस हो रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। अक्षय ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। उसने अपना हाथ तकिए के ऊपर रखा और सोचने लगा, पता नहीं क्या ही हो रहा होगा अब कमरे के अंदर। उधर कमरे के अंदर नव्या बहुत देर तक दरवाजे से चिपक कर बैठी हुई थी। जब काफी देर तक उसे अक्षय के बाहर जाने की कोई आवाज नहीं आई, तो उसे तसल्ली मिल गई कि अक्षय अब घर में ही है। जमीन पर बैठे हुए उसने देखा कि बाहर कितना अंधेरा हो गया है, जिसकी वजह से उसके कमरे में भी काफी अंधेरा हो गया था। उसने फटाफट खड़े होकर कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। नव्या का कमरा बहुत बड़ा था और इतने बड़े कमरे में नव्या अकेली थी, जिसकी वजह से पूरा कमरा खाली लग रहा था। नव्या ने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया था। क्या उसको ये फीलिंग इसलिए आ रही थी क्योंकि अक्षय उस कमरे में नहीं था? नव्या ने टाइम देखा, 7:00 हो रहे थे। हालांकि अभी सोने का टाइम नहीं हुआ था। अरे हाँ, मैं बाद में शावर कैसे लूंगी? नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद रात के 11 बज गए। नव्या ने धीरे से दरवाजा खोला और हल्का सा सिर बाहर निकाल कर देखा। उसने देखा कि लिविंग रूम में कोई नहीं था। फिर उसने स्टडी रूम में झांका। हाँ, स्टडी रूम की लाइट्स ऑन थी, शायद अक्षय वहीं था। इसलिए नव्या फटाफट कमरे से बाहर निकली और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। पर उसे इस बात का डर था कि कहीं उसके रूम में ना होने का फायदा उठाकर अक्षय रूम में ना आ जाए। इसलिए उसने जल्दी से नहाया ताकि वो जल्दी से सोने के लिए कमरे में वापस चली जाए। जैसे ही नव्या का शावर खत्म हुआ, वो पूरी तेजी से बेडरूम के अंदर भाग गई और उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। लिविंग रूम में सब कुछ पहले जैसा था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला। अक्षय अपना आईपैड लेकर बाहर आया। उसने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा, और फिर वो सोफे पर जाकर लेट गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी। नव्या आराम से अपना नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर बैठी थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी और देखते देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश सब कुछ साफ करने आई है। बाहर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। नव्या को हमेशा से ही बारिश की आवाज बहुत पसंद थी। उसे ये आवाज सुनकर एक अजीब सी शांति मिलती थी। पर इस समय नव्या बिल्कुल भी शांत नहीं थी। नव्या दुखी होकर बेडरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। नव्या को लगा था कि वो नहीं चाहती कि जब वो नहाने गई थी तब अक्षय कमरे में आ जाए और वहीं सोने के लिए कहे, और अक्षय ने भी ऐसा किया नहीं। पर फिर भी पता नहीं क्यों नव्या को कुछ आज अच्छा नहीं लग रहा था। अक्षय हमेशा की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। अक्षय जैसा है वो कभी भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देता। जब नव्या कमरे से बाहर गई थी, अक्षय जरूर अंदर आता। नव्या 10 मिनट तक बाथरूम में थी। अक्षय चाहता तो आराम से अंदर आ सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये बात नव्या को बहुत अजीब लग रही थी। नव्या ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और सोने की तैयारी करने लगी। फिर उसे नींद नहीं आ रही थी।
नव्या काफी देर तक करवट बदलती रही और आखिरकार उठकर बैठ गई। वहीं नाइट स्टैंड पर उसका फोन रखा हुआ था। उसने अपना फोन उठाया और टाइम देखा। काफी देर हो चुकी थी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। नव्या ने फिर से दरवाजे की तरफ देखा। क्या अक्षय सच में सोफे पर ही सो रहा था? नव्या को याद आया कि आज सुबह जब अक्षय उठा था तो उसकी कैसी हालत थी। अक्षय पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। अगर आज भी अक्षय ठीक से नहीं सो पाया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। अक्षय के बारे में सोचकर नव्या बहुत परेशान थी। नव्या के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पूरी रात ठीक से वो नहीं सो पाई थी, जिसकी वजह से उसका अगला दिन पूरा खराब हो गया था। कल मंडे भी था और कॉलेज भी जाना था। अब नव्या को बहुत चिंता हो रही थी कि अक्षय की अब कल क्या हालत होगी। नव्या अब अपने सिर पर हाथ लगाकर बैठ गई और खुद से बात करने लगी। नव्या, हाँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पहले तो तुम अक्षय के लिए इतना परेशान नहीं होती थी, बस सोफे पर ही तो सोना है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो और इतना क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, नव्या को भी नहीं पता चला कि अचानक उसका दिल बदलने कैसे लगा था। बाहर अचानक फिर से बहुत तेज बिजली कड़की। लिविंग रूम में अब बेडरूम से बाहर निकलकर कोई आया और सोफे के पास आकर खड़ा हो गया। अक्षय, जो कि सोफे पर सोया हुआ था, उसे पहले से ही महसूस हो गया कि कोई आ रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली। बाहर से आ रही हल्की सी रोशनी से उसने देखा कि नव्या तकिया पकड़कर चुपचाप खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। अक्षय उठकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ? ऐसे अचानक चुपचाप आकर सोफे के पास खड़े होकर क्या कर रही हो? तुमने मुझे डरा दिया यार। अचानक अक्षय के उठ जाने से नव्या भी हैरान हो गई। फिर उसे याद आया कि वो क्या करना चाहती थी। अपना सिर नीचे करके नव्या ने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है, सच में मुझे डर लग रहा है। तेज बारिश की वजह से मुझे डर लग रहा है। तेज बारिश होने की वजह से नव्या की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी अक्षय को। इसलिए अक्षय ने पूछा, क्या कहा तुमने? नव्या ने नाराज होकर उसकी तरफ देखा और फिर थोड़ी तेज आवाज में बोली, मुझे थंडरिंग की वजह से डर लग रहा है। क्या? हाँ, मुझे थंडरिंग की वजह से डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ अंदर आकर मेरे साथ सो सकते हो? नव्या की बात सुनकर अक्षय हैरान हो गया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। अक्षय ने फिर से उससे पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें थंडरिंग से डर लग रहा है? हाँ। साफ साफ पता चल रहा था कि नव्या झूठ बोल रही है। अक्षय नव्या के साथ ही बड़ा हुआ है और बचपन में भी दोनों साथ नहीं सोते थे। क्या अक्षय को नहीं पता होगा कि नव्या को बिजली कड़कने से डर लगता है या फिर नहीं? हाँ, अंधेरा होने की वजह से अक्षय ठीक से नव्या के एक्सप्रेशंस देख नहीं पा रहा था। नव्या ने कहा, हाँ तो क्या हो गया? अगर थंडरिंग से डर लग रहा है तो लग रहा है। क्यों, मैं डर नहीं सकती क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डर सकती हो। मेरी वाइफ जो कहे सब सही कहती है। तुम्हें डर लग सकता है। आफ्टर ऑल माय वाइफ इज ऑलवेज राइट। अक्षय ने स्माइल करते हुए थोड़ा टॉन्टिंग वे में बोला। जैसे ही अक्षय ने नव्या को वाइफ कहा, उसके कान लाल हो गए। नव्या वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर वो वहीं रखे कॉफी टेबल से टकरा गई और अंधेरे में जोर से आवाज आई, ध्यान से। आवाज सुनकर अक्षय ने झट से कहा। अक्षय तुरंत सोफे से उठा और नव्या के पास गया। उसने देखा कि नव्या को चोट लग गई है, इसलिए उसने झट से नव्या को गोद में उठा लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम? नव्या हैरान हो गई। You're so clumsy. तुम फिर किसी चीज से टकरा जाओगी। मुझे अच्छे से पकड़ो, ओके? अक्षय ने कहा। अक्षय ने नव्या को अच्छे से गोद में उठा बेडरूम की तरफ लेकर गया। नव्या को थोड़ी शर्म आ रही थी, पर फिर भी उसने अपने हाथों से अच्छे से अक्षय को पकड़ लिया ताकि वो दोबारा न गिर जाए। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कुछ सोचकर हंसने लगा। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय अचानक हंसने क्यों लगा। उसने उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? अक्षय ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम दुल्हन हो और मैं अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ? अक्षय की बात सुनकर नव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दुल्हन अपने कमरे में? तो तुम प्लीज ऐसी एक्स-रेटेड बातें करना बंद करोगे? नव्या ने नाराज होते हुए कहा। तुम्हें एक्स-रेटेड लगती है ये सब कुछ? हाँ, लिसन, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सच में जानना है एक्स-रेटेड बातें क्या होती हैं? अक्षय ने कहा। नव्या ने गुस्से में अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं जाना है और तुम आगे कुछ मत बोलना, समझे? अक्षय ने फिर से नव्या से पूछा, तुम्हें सच में नहीं जानना है? नहीं जानना, नहीं जानना, नहीं जानना, समझे? अक्षय और नव्या दोनों बेडरूम में पहुंच गए थे। अक्षय ने नव्या को बेड पर लिटा दिया। जैसे ही नव्या बेड पर आई तो वो तुरंत बेड के एक कोने में चली गई। शायद उसे डर लग रहा था कि अक्षय अब और कोई शरारत ना करे। उसने जल्दी से ब्लैंकेट उठाया और अच्छे से उड़कर लेट गई।
बहुत लेट हो गया, जल्दी सो जाओ, हमें कल कॉलेज भी जाना है। नव्या ने ब्लैंकेट में अपना सिर छुपाकर चिल्लाकर कहा। अक्षय भी गहरी सांस लेकर बेड पर लेट गया। बेड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। सोफे पर सोना बहुत मुश्किल होता है, कम से कम अक्षय के लिए तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल। वैसे लेट तो सच में हो गया था, इसलिए अक्षय ने सोचा कि वो नव्या को अब और परेशान नहीं करेगा। अक्षय ने देखा कि नव्या ने ब्लैंकेट से अपना पूरा चेहरा ढक लिया है। उसे चिंता होने लगी कि कहीं इस वजह से नव्या को सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए अक्षय ने ब्लैंकेट खींचते हुए पूछा, तुम ऐसे क्यों सो रही हो? ठीक से सो जाओ, ब्लैंकेट से अपना चेहरा तो बाहर करो। नव्या को सच में ब्लैंकेट के अंदर थोड़ी घुटन होने लगी थी, इसलिए उसने अपना मुंह ब्लैंकेट से बाहर निकाल लिया। इससे पहले कि नव्या कुछ बोलती, अक्षय ने कहा, चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। अक्षय ने अपनी आंख बंद कर ली और हमेशा की तरफ नव्या की तरफ चेहरा करके सो गया। बाहर शायद अब बारिश कम हो गई थी और बिजली का कड़कना भी बंद हो गया था। नव्या चुपचाप अक्षय के चेहरे की तरफ देखती रही और उसे पता ही नहीं चला, पर अनजाने में वो धीरे धीरे अक्षय की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि अक्षय की आंखें बंद थी, फिर भी उसे पता चल गया कि नव्या उसकी तरफ देख रही है। अक्षय ने धीरे से कहा, तुम सो क्यों नहीं रही हो? अक्षय अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि तभी नव्या ने जल्दी से कहा कि आंखें मत खोलना। अक्षय ने चुपचाप नव्या की बात मान ली और अपनी आंखें नहीं खोली। उसने आंखें बंद किए हुए नव्या से पूछा, तुम ऐसे क्यों हुक्म जमा रही हो मेरे ऊपर? हाँ नहीं तो पक्का? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे बोल रही थी कि ऐसे करता हूँ और वैसे करता हूँ, और खुद ऐसे कर रही हो। अक्षय ने कहा। नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ये आदत अब मुझे लग गई है। अक्षय को समझ नहीं आया कि नव्या की इस बात का वो क्या जवाब दे। अक्षय ने कहा, अच्छा बाबा अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया, नींद पूरी नहीं होगी तो कल कॉलेज जाने का मन नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, नव्या ने कहा। आखिरकार नव्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में अब पूरा अंधेरा था और धीरे धीरे नव्या और अक्षय दोनों सो गए। कुछ दिनों बाद बिरला हाई में मंथली एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए थे और अर्जुन का रिजल्ट जानकर पूरा कॉलेज फिर से हैरान था। अर्जुन ने फिर से कॉलेज में टॉप किया था और उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो टॉपर स्टूडेंट है। अर्जुन की चोट की वजह से कॉलेज को चिंता थी कि शायद अर्जुन मैथ्स कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगा, पर किस्मत अच्छी थी कि उसका हाथ काफी ठीक हो गया था। आज ही अर्जुन को मैथ्स कंपटीशन के लिए शहर से बाहर जाना था। जैसे ही उसको पता चला कि अर्जुन जा रहा है, उसकी दीवानी सभी लड़कियां कॉलेज के गेट पर जाकर भीड़ लगाकर खड़ी हो गई। ऑल द बेस्ट अर्जुन, ऑल द बेस्ट अर्जुन, अर्जुन ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखना प्लीज, अपना ध्यान रखना प्लीज अर्जुन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, अगर हाथ में ज्यादा दर्द हो तो ज्यादा फोर्स मत करना, ध्यान से काम करना अर्जुन, ध्यान से काम करना अर्जुन, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक अर्जुन कहने वाली लड़कियों का वहां तांता लगा था। हर कोई उसको ऑल द बेस्ट कह रहा था, बेस्ट ऑफ लक कह रहा था और हाँ, अपना ध्यान रखने के लिए भी कह रहा था। और कुछ लड़कियों ने तो ये भी कह दिया कि बेस्ट ऑफ लक अर्जुन, हमें पता है कि तुम फर्स्ट प्राइज लेकर ही आओगे, मुझे पता है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा, हम कॉलेज में तुम्हारी जीत कर वापस आने का इंतजार करेंगी। यूहू, बेस्ट ऑफ लक अर्जुन, वी विल बी वेटिंग फॉर योर विक्ट्री। हाँ, सभी लड़कियों को उम्मीद थी कि अर्जुन हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट प्राइज लाएगा। सभी लड़कियां अर्जुन के लिए चिल्ला रही थी। संजना भी नव्या को खींचकर वहां ले गई। बड़ी मुश्किलों के बाद किसी तरह नव्या और संजना भीड़ में से होकर आगे आ पाए थे। अर्जुन! संजना ने देखा कि अर्जुन कार में बैठने वाला था, इसलिए उसने तुरंत आवाज दी। अर्जुन कार में एक पैर रख चुका था, पर जैसे उसने संजना की आवाज सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा। संजना के साथ नव्या को देखकर वो कार से उतर गया। अर्जुन स्माइल करते हुए उनकी तरफ आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन को स्माइल करते हुए देखकर वहां पर सभी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। Oh my God, अर्जुन स्माइल कर रहा है, oh my God, उसने स्माइल किया यार, वो कितना हैंडसम है यार, उसने स्माइल की, so handsome। नव्या ने संजना की तरफ देखा और उसने सोचा कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि संजना उसे लेकर आई है। नव्या ने अर्जुन की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो मैं बस तुम्हें यहाँ चीयर करने आई थी। तो नव्या को लगा कि अर्जुन को चीयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स और उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए कि मैथ्स कंपटीशन तो उसके लिए मामूली सी बात होगी। नव्या को अर्जुन पर पूरा भरोसा था। संजना नव्या की बात खत्म होने का इंतजार करी थी। जैसे नव्या ने अपनी बात पूरी की, संजना ने तुरंत उसके हाथ में जो बैग था अर्जुन को देते हुए कहा, ये कुछ जो मैंने और नव्या ने मिलकर बनाया तुम्हारे लिए, रास्ते में खा लेना, तुमने काफी सारा बनाया तो तुम दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। अर्जुन ने नव्या की तरफ देखकर उससे पूछा, तो सच में तुमने भी बनाया? नव्या अब ये तो नहीं बता सकती थी कि संजना झूठ बोल रही है,
इसलिए उसने कहा हाँ। अर्जुन ने खुश होकर बैग ले लिया और कहा थैंक यू। संजना समझ गई थी कि अर्जुन ने वो बैग इसलिए लिया है क्योंकि उसे लगा कि नव्या ने भी बनाया है, तो फिर भी वो खुश थी कि कम से कम अर्जुन ने बैग ले तो लिया, वो उसका बनाया हुआ खाना खाएगा। हम तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, कंपटीशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर संजना और नव्या वहां से वापस चली गई। अर्जुन ने हाथ हिलाकर दोनों को बाय कहा और कार में बैठ गया। वहां खड़ी बाकी लड़कियां फिर से खुशी से चिल्लाने लगी। उन्हें लगा अर्जुन ने उन्हें बाय किया है, तो वो सब खुशी से हाथ हिलाने लगी। अर्जुन ऑल बेस्ट, हम तुम्हारे आने का वेट करेंगे। गुड लक अर्जुन, वी विल वेट फॉर यू, वी विल वेट फॉर यू अर्जुन, ऑल द बेस्ट, बाय। अर्जुन की कार कॉलेज से बाहर चली गई। संजना एक कार को जाते देख रही थी। नव्या ने संजना के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाकर उसे चढ़ाते हुए कहा बस बस, और कितनी देर प्यार में डूबी रहोगी? हाँ दीदी। संजना पल के झपकाते हुए एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और नव्या की तरफ देखकर बोली जब तुम और अक्षय दिन भर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहते हो तो हम कुछ कहते हैं क्या? तो सामने अपना प्यार दिखाते रहते हो, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती। हम कब ऐसे करते हैं? नव्या ने पूछा। ओह, अभी भी मना कर रही हो? संजना ने उसका हाथ पकड़कर कहा। उसने धीरे से नव्या से पूछा तो यहाँ अक्षय ने तुमसे कन्फेस किया क्या कुछ? कैसे कन्फेस किया? मैं सब जानने के लिए मर ही जा रही हूँ। और अक्षय जैसा अकड़ू इंसान, कहीं उसने गुस्से में तो कन्फेस नहीं किया ना तुमसे? नव्या को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने संजना को बताया कि उसने ये बात मुझे कन्फेस नहीं की। उसको बुरा लगा ये बात सोचकर। अक्षय ने नव्या को चुपके से किस किया, लेकिन फिर भी उसे ये नहीं बताया कि वो नव्या को लाइक करता है। तो नव्या को इस बात पर आजकल छेड़ भी रहा था और फिर इन दिनों अक्षय और नव्या के बीच काफी कुछ बदल भी रहा है। तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी इसके आगे नहीं बढ़ा था। संजना हैरान थी और उसने कहा अक्षय ने अभी तक कन्फेस नहीं किया? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम दोनों एंगेज्ड हो? क्या इसलिए अक्षय को ऐसा तो नहीं लगता कि कन्फेस करना जरूरी नहीं है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है। नव्या को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना और अक्षय का रिलेशनशिप कैसे समझाए। वैसे भी मेरा और अक्षय का रिलेशनशिप वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो अभी भी पहले जैसा ही है। हम लोग अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। नव्या ने संजना को समझाने की कोशिश की। बचपन के दोस्त हैं हम दोनों, एक रोमांटिक कपल नहीं। नव्या को थोड़ी हिचकिचाहट हुई ये बोलते हुए। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अक्षय क्या सोच रहा होगा। अक्षय ने उसे चुपके से किस किया था। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो उसे लाइक करता है ना? लेकिन फिर क्यों उसने नव्या की बात सुनने के बाद संजना की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने नव्या को जोर से खींचा और पूछा क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो? जो लोग अंधे हैं वो लोग भी तुम दोनों को देखकर ये बता सकते कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। नहीं, पर सच में ऐसा कुछ नहीं है। नव्या को बहुत दुख हो रहा था ये कहते हुए। संजना ने नव्या से कहा पहले मुझे लगा था कि तुम्हें खुद भी ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब तुमने मुझे खुद हॉट स्प्रिंग में बताया कि तुम अक्षय को पसंद करती हो तो मुझे लगा कि तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो। नव्या ये सुनते ही हैरान हो गई और बोली नहीं, मैंने कब तुम्हें कहा कि मैं अक्षय को पसंद करती हूँ? ये कब हुआ? संजना को समझ नहीं आया और उसने कहा क्या मैंने तुमसे ये पूछा नहीं था? याद है जब हम दोनों हॉट स्प्रिंग में थे, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम उसे पसंद करती हो, और तुमने मुझसे कहा था कि हाँ तुम्हें अक्षय पसंद है। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? नव्या बहुत कुछ सोचने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ये इम्पॉसिबल है ना? क्योंकि ये बात पिछले ही हफ्ते हुई थी, फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। संजना को अचानक याद आया और वो तुरंत बोली हाँ मैं समझ गई, तुमने उस दिन ड्रिंक किया था है ना? शायद तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और अगले दिन ही तुम सोकर उठी थी। मे भी इससे तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कहा था कि मैं अक्षय को पसंद करती हूँ। नव्या थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। उसे बस इतना याद था कि उस दिन के बाद से नव्या को अक्षय के लिए कुछ अलग महसूस हो रहा था। नव्या को नहीं पता था कि हॉट स्प्रिंग में ड्रिंक होने के पहले भी कभी अक्षय ने उसे चुपके से किस किया था। इसलिए तब तक नव्या अक्षय के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में इतना सोचती नहीं थी। तो फिर नव्या ने कैसे कहा होगा कि उसे अक्षय पसंद है? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने संजना को अपनी बात समझाने के लिए कहा शायद मैंने ये बात बोली तो होगी, लेकिन उसका मतलब कुछ और होगा, पर तुमने कुछ और समझ लिया। संजना पूरी तरीके से नव्या की बातों से कंफ्यूज हो चुकी थी, इसलिए संजना ने नव्या से पूछा ठीक है तो फिर आप बता दो कि तुम अक्षय को पसंद करती हो या नहीं? मैं
नव्या को शर्म आ रही थी। उसे लगा कि बहुत जल्दी होगा मानने के लिए कि वो अक्षय को पसंद करती है या फिर नहीं। अरे अरे क्या हुआ, जल्दी बताओ ना, मैं तो सोच सोच कर मर जाऊंगी। संजना से तो अपना एक्साइटमेंट रोका नहीं जा रहा था। संजना बहुत हड़बड़ाहट में थी और वो नव्या का आंसर जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। शर्माते हुए नव्या ने कहा, एक्चुअली उसके बारे में देखो ऐसा है, अचानक से कुछ लड़कियां वहां पर आ गई। नव्या मैं तुमसे बात करनी है, नव्या मैं तुमसे बात करनी है, प्लीज सुनो तो सही। पहले नव्या को लगा कि वो लड़कियां पंगा लेने आई हैं, लेकिन जब नव्या ने ध्यान से देखा तो उसको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नव्या ने देखा कि वो सारी लड़कियां बहुत घबराई हुई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन लड़कियों को कुछ भी बोलने से पहले हिम्मत करनी पड़ेगी और बहुत सोचने के बाद ही वो लोग यहाँ पर आए हैं। क्या बात है? उन लड़कियों की तरफ नव्या ने देखते हुए पूछा। उन लड़कियों को नहीं लगा था कि नव्या उनसे इतने अच्छे से बात करेगी। थोड़ी देर के लिए तो वो भी हैरान हो गई। फिर उनमें से किसी ने कहा, नव्या प्लीज क्या तुम अर्जुन को सीड्यूस करना बंद करोगी? और उसकी बात सुनकर नव्या कंफ्यूज हो गई और उसने अपनी तरफ उंगली करके कहा, क्या कहा तुमने? मैं अर्जुन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, क्या बकवास है ये सब। उनकी बात सुनकर संजना को भी गुस्सा आ गया। संजना ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? हाँ,